इस जन्माष्टमी आप ऐसी यूनिक सी सुंदर अट्रैक्टिव मिठाई तैयार करें। घर के सामानों से ही बनती है और इसे बनाने के लिए ना हमें गैस लगेगा और ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। ऐसी सुंदर सी मिठाई आप घर पर बनाइए। एक यूनिक डिफरेंट सी मिठाई है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हाय, मैं हूँ ऋतुजा और ऋतुज किचन में आपका स्वागत है। इस मिठाई को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये नारियल का बुरादा होता है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 1.5 कप मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट एक मिक्सी के जार में लिया है, उसे हम थोड़ा सा बारीक करके लेंगे। इससे मिठाई का टेक्सचर अच्छा आएगा, इसलिए मैंने बारीक करके लिया है। तो इसे हम बोल में निकाल देंगे। फिर इसी में ही हम मिठास के लिए 7 से 8 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो 1-2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। फिर ये मैंने डेयरी व्हाइटनर लिया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। इससे ना मिठाई बनाते वक्त उसका बाइंडिंग अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छी आएगी। मैंने 1/3 कप ये डेयरी व्हाइटनर लिया है। पहले आधा कप डाला है, फिर बाद में मैं जो पाव कप बचा हुआ था वो सारा ऐड कर दूँगी। फिर इसमें ना हम थोड़ा-सा दूध डालेंगे। इसे इकट्ठा करने के लिए दूध के कुछ 8 से 9 चम्मच लगेंगे और ये बॉयल किया हुआ दूध है, तो इससे मिठाई जल्दी खराब भी नहीं होगी। दूध को हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और फिर इसे इकट्ठा कर लेना है। दूध को एक साथ डालेंगे तो थोड़ा-सा चिकना हो सकता है, इसलिए हम जैसे दूध लगेगा वैसे इसमें डालते जाएँगे और इस तरीके का डो बनाएँगे। फिर इसमें से हमें अलग-अलग साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं। पहले तो हम एक नींबू के आकार के 3 पेड़े तैयार कर लेंगे और फिर उससे थोड़े छोटे आकार के और 3 पेड़े तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने डेसिकेटेड कोकोनट को ग्राइंड करके लिया था और जो मिल्क पाउडर डाला है उससे इसकी बाइंडिंग और टेक्सचर अच्छा आया है। 6 पेड़े तैयार करने के बाद जो बचा हुआ डो था उसमें हमने ये फूड कलर ऐड कर दिया है। तो ये रोज़ पिंक कलर का फूड कलर है। आप कोई भी अदर कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फूड कलर ऐड करके इसे एक बार मिक्स कर लिया है। आप रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं, उससे वो रोज़ का एसेंस आ जाएगा। और फिर हमने इसके भी 3 बड़े साइज़ के पेड़े तैयार करके इसकी मटकी तैयार कर लेनी है। तो एक पेड़ा मैंने हाथों पर लेके उसे हल्का-सा प्रेस करके इस तरीके का बना दिया है। साइड से थोड़ा-सा चपटा तैयार कर लेंगे। बीच में थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है, बीच में थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए। और फिर जो हमने पहले 3 पेड़े तैयार करके रखे थे, उसमें से एक पेड़ा मैंने इसके मिडल में रख दिया है। फिर पिंक वाले के किनारे हैं, वो हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इसे सील कर लेंगे। एक ऐसा बॉल तैयार कर लेंगे। तो ये तीनों बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम मटकी तैयार कर लेंगे, मतलब कि इसे मटके का शेप देना है। सील किया हुआ जो पार्ट है वो हम नीचे की तरफ रख सकते हैं। ऊपर से अंगूठे से ऐसे दबाना है, मतलब कि जो मटके का होल होता है उसे तैयार कर लेना है। चम्मच की हेड से भी आप इसे दबाकर ले सकते हैं। और अब इसके जो साइड्स किनार हैं वो हम पिंचेस देकर ऊपर की तरफ उठाएँगे। हमें इसके किनारे तैयार कर लेने हैं। आप इसे जब भी तैयार करेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे तैयार करना है। वीडियो को 2-3 बार देखकर आपको ये जल्दी से समझ में आएगा और एक बार आप इसे करते जाओगे ना तो आपको आराम से भी आएगा। अब मटके के जो ऊपर किनारे होते हैं वो थोड़े-से बाहर की तरफ बेंड होते हैं, तो हम इसे भी थोड़ा-सा हल्का-सा ही बाहर की तरफ खींच लेंगे, पिंच करेंगे और फिर जो नीचे के किनार होते हैं उसे भी ऐसे ही पिंच करते जाएँगे। आप कैसे भी डिज़ाइन देकर कैसा भी शेप देकर मटका तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मटका तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी के मटके भी पहले तैयार कर लेते हैं। मटके के जो नीचे का भाग है वो हाथों पर ऐसे रोल करेंगे, मतलब कि उसे एक अच्छा शेप आता है।
तो ये मैंने 3 मटके बना लिए हैं। अब इसके ऊपर ना हमें थोड़ा-सा वर्क कर लेना है, मतलब कि थोड़ी-सी डिज़ाइन बना लेनी है। एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक से हमें इस टाइप की डिज़ाइन इसके ऊपर देनी है। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छी लगती है, डिज़ाइन करनी आती है, वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ज़्यादा टूल्स भी नहीं लगते हैं। अलग-अलग डिज़ाइन से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 3 मटके अभी डिज़ाइन देकर तैयार कर लिए हैं। सेकंड टाइम जो हमने 3 पेड़ तैयार करके रखे थे, उसमें से एक पेड़ा लेकर मैंने उसमें येलो फूड कलर ऐड करके उसका एक येलो कलर का पेड़ा बना लिया है। फिर दूसरे एक पेड़े में मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है, तो आप येलो फूड कलर के जगह केसर का पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन में आपको कलर ही यूज़ करना पड़ेगा। 2 पेड़े मैंने कलर में बना दिए हैं और एक पेड़ा ऐसे ही प्लेन रखा है। अब ये जो ग्रीन और येलो पेड़ा है, उसमें से 4-4 छोटे बॉल्स तैयार करके रखेंगे। इससे हमें मटके के ऊपर एक डिज़ाइन तैयार कर लेनी है। तो कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा, इसलिए हमने डबल कलर चूज़ किया है। आपके घर में जो कोई भी फूड कलर अवेलेबल है, उससे आप इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन रखा है। येलो और ग्रीन में से एक-एक पेड़ा लेकर मैंने इसे रोल कर दिया है। हमें इसे रस्सी जैसा बना लेना है। रोल करने के बाद इसे हम एक के ऊपर एक रखेंगे, हल्का-सा हाथों से ही रोल करेंगे, प्रेस करेंगे हल्का-सा। तो ऐसे हमने रस्सी बनाई है। ये थोड़ा-सा नाज़ुक होता है ना, तो बीच में टूट भी सकता है, तो इसे आराम से कीजिएगा। तो ऐसे मैंने 3 मटके के लिए 3 रस्सियाँ तैयार कर ली है। अब ये रस्सी हम मटके के ऊपर रखेंगे। तो ये जो हमने मटका तैयार कर लिया था, उसके किनारे हैं, उसके नीचे हम ये रस्सी को रख देंगे। हल्का-सा प्रेस करेंगे ताकि ये मटके को चिपक जाए। आगे की तरफ भी आप इसे हल्का-सा प्रेस करके लीजिएगा। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे टूथपिक से निकाल कर लीजिए या फिर हाथों से भी निकाल कर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप रस्सी से ही कोई दूसरी डिज़ाइन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम टूथपिक से डिज़ाइन देंगे ताकि ये रस्सी जैसी लगे। रस्सी के ऊपर जैसे थ्रेड का डिज़ाइन होता है ना, ठीक उसी तरीके से हमें इसके ऊपर डिज़ाइन तैयार कर लेना है। एक बार आप इसे बनाने के लिए लेंगे ना, तो आपको ये बहुत ही ईज़ी लगेगा। ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है, थोड़े से ही इंग्रीडिएंट्स में आप ऐसी यूनिक सी मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। थोड़ी-सी फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। अब सेम तरीके से मैं बाकी की मटकियाँ तैयार कर लेती हूँ। पिंक, ग्रीन, येलो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो इसमें से एक-एक पेड़े बच गए थे, उसे हम एक छलनी से ऐसे ग्रेट करके लेंगे और ऐसे रस्सी के ऊपर लगाएँगे, मतलब कि रस्सी का जो आगे वाला थ्रेड का पार्ट होता है ना, वो बन जाएगा। दोनों कलर में आप इसे बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, उससे भी हम एकदम छोटी-सी गोलियाँ बनाएँगे। ऐसे छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर हम इसके ऊपर अभी चिपकाएँगे। तो बस ऐसे ही लेना है और इसे हल्का-सा प्रेस कर लेना है। आप कहीं पर भी इसे चिपका कर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। पेन या फिर स्केच पेन का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, उससे आप ऐसे दबाइए, तो इसके ऊपर और एक डिज़ाइन बन जाती है। ऐसे मैंने 3 गोलियाँ यहाँ पर लगाई है, मिडल में 1 लगाएँगे, तो बस मिठाई तैयार है। अभी हमें सिर्फ़ एक ही काम करना है। अब ये जो हमने मटकियाँ तैयार कर ली है ना,
तो उसके बीच में हम ये एक-एक चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और फिर जो हमने प्लेन वाला एक बॉल रखा था उससे 3 पेड़े बनाएँगे और 3 पेड़े यहाँ पर प्लेस करेंगे। मतलब कि जो मक्खन होता है ना, बिल्कुल उसका ही इफ़ेक्ट आ जाएगा। मटके के ऊपर मक्खन, ऐसी मिठाई हमने तैयार कर ली है। हमारी ये मिठाई तैयार है, तो बहुत-बहुत सुंदर दिखती है। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगती है। ना हमने यहाँ पर गैस का यूज़ किया है, ना किसी कंडेंस मिल्क का। मैंने यहाँ पर 3 मटकियाँ तैयार कर ली थी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इसे प्रसाद के लिए रखिए। बहुत ही ज़बरदस्त मस्त बनती है ये मिठाइयाँ। तो जल्दी से इस रेसिपी को फ़ॉलो करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसे ही अलग-अलग रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।